नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ 5 ऐसे स्टॉक शेयर कर रहा हूं जो मुझे लगता है इन लेवल्स पे खरीदारी करने का मौका है। आप सभी को भी पता है कि मार्केट में जो ये करेक्शन आई है, यहाँ पे काफी सारे मौके हैं। इनफैक्ट मैं 5 ही शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स होंगे वो भी शायद आपको ऐसा लग रहा होगा ये खरीदने का मौका है। एंड पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस मार्केट की गिरावट में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि किसी ने बेचा ही नहीं है माल, सब खरीद के बैठे हैं। किसी को लग ही नहीं रहा शॉर्ट करने का मौका, सबको लग रहा है बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और यही एक मार्केट के लिए अभी नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर आप बाजार का मूड माहौल देखें तो जो डाउ फ्यूचर्स लगभग 300 पॉइंट्स गिरावट दिखा रहे थे, वो केवल डाउ जोन्स 70 पॉइंट की गिरावट के साथ खुले हैं एंड कहीं ना कहीं ऊपर आने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है अब ये बाजार कहीं ना कहीं थमने की कोशिश कर रहे हैं एंड आज जो भी है वो फाइनल होगा। कल से मुझे लगता है एक अप मूव आना चाहिए। अगर अप मूव नहीं भी आता तो शॉर्ट कवरिंग या बाउंस बैक जरूर होनी चाहिए। एंड हमारी इंडियन इक्विटी मार्केट के हिसाब से भी हम लोग बिल्कुल सपोर्ट्स के पास पहुंच गए हैं। हो सकता है 16,900 एक बार टेस्ट करें इंट्राडे में, बट ऊपर और ओवरऑल ऊपर जाने की तैयारी बाजार कर सकता है। देखने वाली बात है आज अमेरिका का बाजार कैसे ट्रेड करता है। अभी तो कहीं ना कहीं 70 पॉइंट डाउन ट्रेड कर रहा है डाउ जोन्स। बाकी अगर आप देखें तो 300 पॉइंट्स के जो डाउ फ्यूचर्स गिरावट दिखा रहे थे उसके सामने 70 पॉइंट गिर के खुला है, तो इसे आप अच्छा ही समझें। बाकी स्टॉक्स देखें तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं चल रही। स्टॉक स्पेसिफिक तो अच्छा ही मूव है। इनफैक्ट नेस्डेक इंडेक्स में तो 1% की तेजी देखने को मिल रही है आपको, तो ये काफी अच्छा है। एंड ग्लोबली भी देखें तो जो पूरा लाल भरा पड़ा था, अभी कुछ मार्केट है जहां पे हरे निशान में है, जैसे फिटसी, कैक, डेक्स, नेस्डेक इंडेक्स में भी हरे निशान में है। एसजीएक्स निफ्टी 50 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रही है। ऐसे में आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स में शेयर करना चाहूंगा जहां पे मुझे लगता है अब आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। कल से आप यहां पे ले सकते हैं। देखिए, ये ऐसा समय जहां पे आपको मंथली एसआईपी नहीं, वीकली या फिर डेली एसआईपी करनी चाहिए। डेली एसआईपी कैसे करें यार? ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती, ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए। मान लीजिए आप अगले 6 महीने का व्यू लेते हैं, यहां खरीद लो 5,000 रुपए का, फिर 5,000 का, तो ये शॉर्ट टर्म में क्या है, आपको 5-7% का रिटर्न देगा। वो पैसा कम होगा लेकिन सेफ्टी ज्यादा होगी। अगर आप लंबे समय में खरीदना चाहते हैं तो वीकली इन्वेस्टमेंट करें इस समय, और जब बाजार नॉर्मल जाए तो मंथली कर दें अपना, नॉर्मली जैसे करते हैं एसआईपी। तो चलिए मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करता हूं जिनमें आपको डेफिनेटली एसआईपी करनी चाहिए गिरते बाजार में, तो डेफिनेटली। और ये स्टॉक्स भी काफी करेक्शन पे मिल रहे हैं आप सभी को। तो दोस्तों, पहला स्टॉक मेरी तरफ से होगा एक बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्ले, जो भारत के हिसाब से भारत का टेस्ला बोला जा रहा है, जिसे इन शॉर्ट में बोलूं। सब लोग नाम जान गए होंगे, इसीलिए ये एक कंपनी मार्केट लीडर है। अगर आप लोगों को ये पता है मार्केट लीडर है तो स्टॉक का प्राइस गिरते देख के डरो मत। टाटा मोटर्स लिमिटेड पैसा लगाओ, एसआईपी के रूप में लगाओ, बट डेफिनेटली लगाओ। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये स्टॉक। आज 400 के नीचे फिसला है, तो ये मौके समझो, इसे डरें घबराएं बिल्कुल भी ना। सेकंड स्टॉक है एक मोनोपोली काउंटर है, और रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी निकाली, जहां पे स्कीम तो नहीं कह सकते उसे, एक अनाउंसमेंट करी जहां पे इंश्योरेंस कंपनीज को भी डीमेटलाइज्ड होना पड़ेगा। अब उससे किसको फायदा होगा? सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड को। इस कंपनी में भी आज इस कंपनी के स्टॉक में भी 4% तक की गिरावट देखने को मिली है आपको। यहां भी मुझे लगता है ये सेकंड स्टॉक होगा जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेस्ट पोर्टफोलियो पिक हो सकती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करनी चाहिए, आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। थर्ड स्टॉक की बात करूं तो ये मार्केट लीडर है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसी लाइन के साथ आपको नाम पता चल गया होगा स्टॉक का, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज अच्छे लेवल पे 2380 के आसपास, बट मैं कह रहा हूं ये स्टॉक कल आपको 20-25 पॉइंट और गिर के खुलता हुआ दिखेगा। अगर मिलता है 2350-2340 पे, डेफिनेटली आपके लिए पहला इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए। पहली एसआईपी कर दो भाई, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो अपना पहला स्टार्टअप दो वहां पे, और धीरे 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 करके उसको एक्यूमुलेट करें। एंड ये स्टॉक आपको डेफिनेटली बहुत ही जल्दी 2600 रुपए दिखाएगा, लेकिन लंबे समय में एक आउट परफॉर्मर है। ब्रोकरेज हाउसेस 3200 रुपए तक के लक्ष्य देख रही है इस स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो आईटी से है। दोस्तों, इन स्टॉक्स में काफी बड़ी बिकवाली देखी आप सभी ने पिछले कुछ दिनों में। आज जो नहीं गिरे हैं उसका रीजन ये था कि भाई डॉलर इंडेक्स देख रहे हैं आप कहां चला गया। अब बाहर से इनके पास पैसा आता है, आप सभी को पता है अमेरिका से अच्छा खासा इनका कारोबार है, तो अमेरिका से पैसा आएगा वो डॉलर में आएगा। अब डॉलर बढ़ रहा है तो पैसा इन्हें फायदा मिलेगा ज्यादा। तो यही एक, पहले जो 75-76 का डॉलर था अभी 80-82-81 का हो गया है, तो उसके चक्कर में इनकी आय बढ़ेगी। तो इससे कहीं ना कहीं फार्मा और आईटी स्टॉक्स में फायदा होता है, क्योंकि इनकी बाहर से भी अच्छी खासी इनकम है अमेरिका से, तो उसके चक्कर में इन्हें फायदा मिलता है। इसीलिए आज ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको बाउंस बैक या फिर आप कह सकते हैं अच्छा बिना मतलब होल्ड आउट करते हुए दिखे हैं आपको। फाइनली बोलूं तो इन्फोसिस और टीसीएस दोनों स्टॉक आपके रडार पे रहने चाहिए। लास्ट स्टॉक की बात करूं दोस्तों तो यहां पे मेरे हिसाब से आपको एक बैंकिंग स्टॉक डेफिनेटली खरीदना चाहिए, और इस बैंकिंग स्टॉक की बात करूं तो आपको आईसीआईसीआई बैंक पे ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है ये काफी अच्छे लेवल्स पे है, काफी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे जरूर डेफिनेटली आपको बाइंग करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं हर एक डिप इसको खरीदारी करने
लेने के लिए यूज करना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।